अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल हुआ, करम हुआ। अल्लाह ताला ने इशा की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाया। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि आपके सामने सही बात, हक की बात, जो लोगों की फायदा के लिए बातें हैं, वो आपके सामने बोलने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कौन है और उसने क्या किया, और हम कौन। हम इंसान मालूम, लेकिन मखलूक हमें मखलूक। अब इसमें क्या करेगा हमें मालूम कर लेना। सबसे पहले अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अल्लाह। अल्लाह कौन? अल्लाह इस पूरी कायनात का खालिक, मालिक, राजिक और परवरदिगार। इस पूरी कायनात को सिर्फ इस दुनिया ही नहीं, बहुत है, पूरी कायनात है। इस पूरी कायनात अल्लाह ताला ने बनाया, जो हम सब का रब है, गॉड, रब और परवरदिगार, हम सब का परवरदिगार और हम सबको पालने वाला, हम सबका मालिक, बादशाह, शहंशाह। डिस्टर्ब कर मत। पूरी कायनात का मालिक, बादशाह, शहंशाह। उसने इस पूरी कायनात को अकेला बनाया, उसके साथ कोई पार्टनर नहीं है, उसका साथ वाला कोई भी नहीं। अब मिसाल के तौर पर हमें घर बनाना कहे तो अकेले से होता घर बनाना, एक आदमी से होता घर बनाना नहीं हो सकता। वैसे ही हमको तो बड़े से बड़े काम करना कहे तो भी अकेले से नहीं होता। फिर इस दुनिया कितनी बड़ी और पूरी कायनात कितना बड़ा, लेकिन अल्लाह अकेला करके दिखाया, पूरी कायनात को अकेला बना के दिखाया। और उसने आसमानों को बनाया, जमीनों को बनाया, 7 आसमान और 7 जमीनें। घर बगैर पिलर के बना नहीं सकते। फिर आसमान एक नहीं, 7 आसमानों को अल्लाह ताला ने बनाया बगैर पिलर का। तो हम ना आसमान में से नीचे जमीन में को क्या तो पिलर आ दिखते हैं आसमान खड़ने के वास्ते, नहीं ना। वो घर को कंफर्म पिलर आ रहते हैं हमें, नहीं तो नहीं टिकता इमारत। फिर पूरी दुनिया में आसमान है, 7 आसमान रखा, फिर एक भी नहीं, 7 रखा, एक पिलर भी नहीं है का भी। असल इधर लास्ट में एक है, इधर लास्ट में एक है, को बोल को भी क्या भी रख रहे हैं। पैसा रखे तो अच्छा, वो 2 के ऊपर खड़ को है, ये आसमान है, को बोल को हमें समझेगा। लेकिन 2 नहीं ना, एक भी नहीं है पिलर। पिलर ने सो घर खड़ सकता नहीं, फिर इतना बड़ा आसमान कैसा खड़ को है। एक भी नहीं, 7 आसमान, 7 आसमान को पिल्लरा क्या भी नहीं सरका बनाए सुन कौन है? अल्लाह। अल्लाह कौन है? हम सबका रब, परवरदिगार, मालिक, खालिक, राजिक, हम सबको रिज्क देने वाला। अब हमें क्या क्या कामा करते हैं कि
हर एक के बारे में कल कयामत में सवाल करने वाला। हमें कब पैदा होते, कब हमें मां की पेट से बाहर आते और कब एक दुनिया से चले जाते, ये पूरा लिखने वाला अकेला, उसके साथ कोई भी नहीं। इतने बड़ी कायनात को अकेला पैदा करा, उसके साथ कोई भी नहीं, उन थका भी नहीं। हमें कंटिन्यू होने, ये 4 घंटे नहीं, ये घंटा कम से कम कंटिन्यू होने असल टिके निसर का काम करे तो हमें थक जाते। लेकिन अल्लाह इस पूरी कायनात को अकेला करके बताया, उन थका नहीं, उन थकता नहीं। हम ना ऊंघ आती, अल्लाह को ऊंघ भी नहीं आती। हम ना नींद आती, अल्लाह को ऊंघ भी नहीं आती। नींद तो छोड़ो, ऊंघ भी नहीं आती अल्लाह को। मूसा अलैहिस्सलाम बोलते एक दफा, या अल्लाह हम ना नींद आती है, फिर तुझे भी आती नहीं क्या? वो बोलो मूसा अलैहिस्सलाम पूछते। जब अल्लाह बोलते कि अच्छा मैं तुझे जवाब बता तुमको बोल को, मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह डायरेक्ट बात करते सो होने से अल्लाह और मूसा अलैहिस्सलाम आपस में, हमें इंसान हमें आपस में कैसा है तो बात कर लेते सो कि वैसा वाला का बात कर लेते सो। अब उसको से इतना कलीमुल्ला, मूसा कलीमुल्ला, कलीमुल्ला कहते क्या हो? अल्लाह से बात करने वाला, कलाम करने वाला अल्लाह से होने से मूसा कलीमुल्ला कहने का नाम आया मूसा अलैहिस्सलाम को। कलीमुल्ला कहते तो बात करने वाला। बीच में जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जरूरत नहीं है मूसा अलैहिस्सलाम को, डायरेक्ट अल्लाह से बात कर लेते सो, अल्लाह भी ना से बात करता सो। जब पूछे ऐसा मूसा अलैहिस्सलाम तुझे कैसा फिर नींद आती नहीं क्या हो? मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह बोलता, एक पानी का एक जग में तो पानी नहीं, एक ग्लास में तो ले ले को वैसा खड़ करो, मैं बोले तक का हाथ में ऐसा ले ले को खड़ करो वो बोल को अल्लाह बोलता। उन्हें भी इंसान है, पैगंबर नबी, हमसे भी ज्यादा मकाम उना का, बहुत बड़े नबी, रसूलों में से एक रसूल, बड़े रसूल उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम। कहता है तो उन्होंने भी बशर के तो इंसान, उन्होंने भी इंसान है, उन्हें भी नींद आती, उन्हें भी थक जाते, उन्हें भी ऊंघ आती। अब वह क्या हुआ कहते हो? अच्छा वो बोल कोई ना शुरू हो गए खड़े ले ले को हाथ में। अब उनका नींद आती ही रहती, झपका, नींद का झपका आता रहता है ना। फिर को संभालने को खड़ते, फिर को संभालने खड़ को वैसा, फिर को ऐसा पकड़ ले कैसा खड़को रहते, फिर को नींद का झपका था, फिर को संभाल लेते। बिना आखिर क्या होता रखते तो घट्टू आते टेम्पो को वो पानी नीचे गिर जाता, यहाँ से होता नहीं कभी। जब अल्लाह बोलता एक इंसान है तू, तेरे हाथ में एक पानी टिक सका नहीं, तो ऐसा ये हो गया पानी गिर गया। अगर मैं कोबोल को सो गया तो भी नहीं, मुझे क्या था ऊंघ आई तो भी पूरी कायनात ऐसा हो जाता, रेजा रेजा हो जाता, पूरा कहा कवा टूट जाता, क्या भी रहता नहीं पूरी कायनात। अगर मैं 1 सेकंड के लिए मैं ऊंघ मारूं तो 1 सेकंड, अल्लाह बोलता है 1 सेकंड के वास्ते मैं ऊंघ मारूं तो भी पूरी कायनात बर्बाद हो जाती है। ये अल्लाह, ये उसकी बादशाहियत, ये उसकी शहंशाहियत, ऐसा रब हमारा। और उसने पूरी कायनात को बनाया हमारे वास्ते। अल्लाह ताला खास तौर पर इंसान के वास्ते इस दुनिया को बनाया, इस दुनिया को हमारे वास्ते बनाया। अल्लाह तुम्हारे वास्ते छे मैं बनाए सो, ये असल दुनिया, ये असल नहीं, असल घर नहीं, या तुम्हें असल रहने का नहीं, असल घर तुम्हारा आखिरत को बोल रहा है। ये दुनिया कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी दुनिया, इधर गए तो भी, कहा गए तो भी, पूरी दुनिया बहुत बड़ी। इससे 10 गुना ज्यादा बोल है, 10 गुना ज्यादा। अल्लाह ये कितने हैं कि ऐसा के 10 गुना ज्यादा देता हूँ बोल बोले। कौन सा? वो आखिरत में जन्नत, इससे भी बहुत बड़ी है, अभी छोटी उसके सामने। तो बोल को अल्लाह बोलता है हमना इससे 10 गुना ज्यादा वो, तो बोल को फिर ये कई को बनाया अल्लाह, ये सब भी हमना दुनिया में कक्के तो वो बारे में भी बोलता, ये दुनिया को बनाया सो खाली तुम्हारे वास्ते। अब हमें जीना दे तो हमना तरकारी होना, फल फूल होना, पानी होना, खाना होना, हमना ये सब भी हमना है तो चे हमें जी सकते। झाड़ा
झाड़ा नहीं तो हमें ऑक्सीजन ले सकते नहीं, सांस ले सकते नहीं हमें, कैसा? तो पूरे हमारे वास्ते, हमें जिंदगी गुजारने के वास्ते, आसान सी जिंदगी गुजारने के वास्ते ये पूरे दुनिया में हमारे वास्ते रखे अल्लाह। ये झाड़ा रहिंदो, कोसे भी फल्ला फूला तरकारी क्या भी रहिंदो, हर एक भी हमारे वास्ते पैदा करे अल्लाह। फिर अल्लाह को हमें पूछना ना, ये सब भी ऐसा पैदा करे तो हमने कहीं को पैदा करे तो लोगों मालूम होना ना, हमने कहीं को पैदा करे कि अब एक गाड़ी मिसाल के तौर पर एक इंजीनियर एक गाड़ी बनाया जी, एक जना वो गाड़ी हम कहीं को बनाता खाली शोकेस के वास्ते बना लेता, क्या उन्हें घर में रख लेने के वास्ते, शोकेस के वास्ते नहीं ना। अब गाड़ी क्या, अब हमें ज्यादा दूर हमें चल सकते नहीं जी, चल सकते नहीं हमें, वो गाड़ी लेकर लो जल्दी जाकर आ जाते रहते, हमें कहा जाना के तो आसानी सी, क्या मुश्किल रहता नहीं, क्या है पेट्रोल डालाना, गियर डालना, चले जाना आ जाना गाड़ी के ऊपर आराम से, क्या तकलीफ रहता नहीं। अब वो खाली एक गाड़ी का मकसद है ना, कहीं को बनाए करने का मकसद है ना, हमारा ऐसा हमारा सफर आसान होने के वास्ते को बोल को। अब एक बारी गाड़ी में नहीं होता वक्त तो गाड़ी मुश्किल है, तो ज्यादा दूर लंबा सफर है तो गाड़ी के ऊपर बैठ सकते नहीं, कारा में जाते, अब वो भी कारा में भी जा सकते नहीं करते तो एरोप्लेना है वो कहीं को तो क्या नहीं, तुम्हें कितने घंटे को बोलेगा, अभी बहुत कम घंटे में लेको जाओ, हमें कहा जाना कि वह उतार डालती एरोप्लेना। फिर ये सबका हर एक का मकसद है ना, ये खाली हमें बनाए से चीज अपना इंसान इतना, एरोप्लेन को, गाड़ी को, कार को बनाया से इंसान इतना, इंसान बनाया से चीज आप पूछे तो सब एक रीजन है, वजह है, मकसद है ये कहीं को बना करने का। फिर उसे बनाया से इंसान है, गाड़ी को, कार को, एरोप्लेन को बनाया सो इंसान को भी मकसद होता ना, हो नहीं मकसद होता नहीं रहता, हमने कहीं को बनाया करने का। फिर हमने वो मकसद क्या करने का मालूम होना ना, हमने अल्लाह बनाया, फिर हमारा मकसद क्या हो, हमारा मकसद क्या करने का, हमें अल्लाह से पूछे तो मालूम होता, तुम्हें मेरे से पूछे तो मुझे मालूम होता नहीं, दूसरा से पूछे तो दूसरा से मालूम होता है। अल्लाह से पूछे तो अल्लाह कुरान में बोलता, कुरान में बोला है पूरा क्या करने का। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला दूसरी आयत में फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अब इस आयत में हमारा क्वेश्चन का आंसर दे रहा है अल्लाह, हमने कहीं को पैदा करे इंसान आपको करने का। अब वो क्या बोलता है कहते तो अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, कहे तो अल्लाह ने हयात जिंदगी पैदा की और मौत, जिंदगी मौत दो भी अल्लाह ने पैदा कराया। ये कई को पैदा करे अल्लाह, फिर हम ना जिंदगी मौत कई देता है तू, अच्छा जिंदगी दिया तो हमेशा हमेशा हम जिंदा रखे जाना, कई मौत देता है हम ना तू, तो मेरे को पूछे तो वो बारे में भी आयत में अल्लाह ताला हमना फरमाता है। अब क्या कहते तो कई को पैदा करें तुम ना करते तो तुम्हारे में से कौन अच्छे काम ज्यादा करता कि मैं देखना कर लेता हूँ। अब तुम्हें अच्छे काम करते की नहीं, तुम्हें अच्छे काम ज्यादा करते की को बोल को देखने के वास्ते कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन हटता है अल्लाह ताला हमारे में। कौन है तो अल्लाह के नजदीक ज्यादा अल्लाह का महबूब बंदा होता कि देखना करते, कौन है तो ज्यादा अच्छे काम करता कि वो कौन करेगा अल्लाह देखना करते, उसके वास्ते हम ना पैदा करेगा। अब इससे क्लियर ना पॉइंट है, हम ना कई को पैदा करने का पॉइंट क्लियर ना अभी आपको, हम ना कई को पैदा करे रहे अल्लाह का कहे तो हमारे में कौन है तो अच्छे अमल करते कि नेक अमल करते कि ज्यादा, तो वो तो देखना कर लेता है कभी। अब ये पॉइंट क्लियर, हम ना कई को पैदा करे का ओके। अब हमारे वास्ते इस दुनिया को पैदा करे, फिर हमें उसकी शुक्रिया अदा करना ना, उसकी शुक्र अदा करना ना हमें। अबे बस में हमें खड़को है, कौन तो आको सीट में से उठ को तुम्हें भेटो भाई करते तो हमें कितना खुशी होते, हाँ हमें उसे कितने बार बोलते थैंक्स भाई, तो बोलते नहीं, उसका शुक्र अदा करते नहीं। फिर अल्लाह ताला हमना सही सलामत रखे, हमना कहा भी क्या भी फॉल्ट नहीं, कहा देखो तो भी हाथा अच्छे छे, पामा अच्छे छे, पूरा बदन अच्छा है, बड़ी बीमारी सी महफूज है, बड़ी बीमारी सी हमें महफूज है। फिर हमने क्या क्या होना की नन्हे जब करे सी
हमारे मौत तक का हम ना देख ले तो हम ना देता सुन अल्लाह भी, फिर उसकी भी हमें शुक्रिया अदा करना ना। अभी ज्यादा हक है हमें अल्लाह की शुक्र अदा करना, अल्लाह की शुक्र अदा करना हमें। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कौन है तो मेरा शुक्रिया अदा करता कि मैं उसके इसमें आज इजाफा कर रहा हूँ, हबीज के ज्यादा नेमत मैं से देता हूँ, हबीज ज्यादा करवाता हूँ उसमें। तो बोल अल्लाह ताला बोलता है, कौन है तो शुक्र नहीं करता कि उसे उसकी नेमतें नहीं देता। अब यह देखो, अब हमारा मकसद ये, अब अल्लाह नेक अमल के तो क्या हो, अब इंसान भी बोलता, हिंदू क्रिश्चियन भी बोलता नेक मंची मंशी और तो उन भी बोलता, कौन है तो अच्छे कामा करता कि बुढ़े को देखता सुन की, माँ बाप को देख लेता सुन की, बाहर गरीबा को साथदारी देता सुन की। अब एक किसी कौन तो बीमार हो गए तो उनको हॉस्पिटल ले जाको जरा वो टैबलेट लेकर को देता सुने, हाँ गरीबा को खाना खिलाता सुन को बोल को। क्रिश्चियन भी बोलता, हिंदू भी बोलता। फिर अल्लाह क्या बोलता है यार, अब एक हमने पैदा करे तो अल्लाह भी बोलना ना, उसका कौन करने का अच्छा अमल के तो नेक इंसान के तो कौन नेक अमल के तो क्या करने का उन भी बोलना ना। पूरे जनो बोलते ये नेक काम को बोल हो, ये पूरे नेक काम अच्छे नहीं कहते नहीं, असल नेक काम क्या हो। अब वो अल्लाह बोलता है क्या हो गया तो असल नेक काम है ये पूरे। अब क्या क्या है तो बूढ़े की खिदमत करना की, बीमारी वाले को हॉस्पिटल ले जाको ले लेकर आना की, गरीबों को खाना खिलाना की, हाँ एक गरीब औरत की शादी करना की, ये पूरे एक तरफ है। अल्लाह हक डालता है पूरे एक तरफ है, पूरे इंसानियत के नीचे आते, ये पूरा बाद में असली टॉपिक है। फर्स्ट उसका मेरा ताल्लुक क्या होगी देखना का था, अल्लाह रिलेशन, अल्लाह का और हमारा बंदे का इंसान का रिलेशन देखना। अल्लाह वो बोलता है सबसे पहले उसका मेरा रिश्ता कैसा है कि देखना रखता है अल्लाह। ये सब भी बाद में, क्या अच्छे काम करो ये सब भी बाद में जी, सबसे पहले उसका मेरा रिश्ता क्या हो, कैसा है उसका मेरा रिश्ता। उन खालिक बोले ना हमें सुनना, उन हमने पैदा करे होने से उन कैसा बोले तो हमें वैसा सुनना। अब वो बोलता है उसका मेरा रिश्ता कैसा है तो, अब ये रिश्ते के बारे में क्या हो गए तो हमें उन बोले सब बातें सुने करके तो उसका हमारा रिश्ता है ना दे, मजबूत है ना दे। अब कहा है तो उन बोले सो रात हमें नहीं सुनते कि वह उसका हमारा रिश्ता कमजोर हो जाता और रिश्ता टूट जाता। अब एक हमारे भाया है, अब घर में एक भाई दूसरे भाई की बात सुनता नहीं, एक ना एक जगह तो कंफर्म सुनता ना, अच्छे कामा में कंफर्म सुनता, बुरे कामा में तो उसकी मर्जी, उन कैसा कर ले तो ऐसा करता, लेकिन अच्छे कामा में सुनता ना बात ये करने का। अब उसके क्या, अब उन कई को सुनता, वह रिश्तेदारी है, मेरा भाई ने, मेरा आपा, मेरी भाने, मेरी अम्मा, मेरे बा को बोलकर रिश्तेदारी की वजह से उन वो काम सुनना, वो काम करता सब। फिर या अल्लाह की हमारी रिश्तेदारी भी है ना, फिर सबसे बड़ा हक हमें अल्लाह का है ना, अल्लाह का रिश्ता ना सबसे बड़ा, माँ बाप से बढ़कर, भाई बहन से बढ़कर, हर एक से, बेटा बेटी से बढ़कर, हर एक से बढ़कर रिश्ता अल्लाह का और बंदे का है ना रिश्ता। फिर इसके बारे में क्या हो, इंसान कैसा है तो सुने तो मोहब्बत रहती की, मोहब्बत है तो सुनते की, वैसा फिर अल्लाह के बारे में भी ना, अल्लाह की भी बात हमें सुनना ना। अब अल्लाह, अब हमें इंसानियत से कैसा है तो इंसान से हमें मोहब्बत करते की, फिर अल्लाह से भी हमें मोहब्बत करना ना, ये हक है ना, अल्लाह ने हमने पैदा कराया, फिर हमें भी उसे मोहब्बत करना ना। सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में आना, जब अल्लाह का हमारा रिश्ता क्या करने का मालूम होता, वो रिश्ता कायम रखने के वास्ते हमें क्या करना करने का मालूम होता, वो नेक अमल क्या करने का मालूम होता। हमें कहा है तो हमें ये छोड़ डाल देगी, अल्लाह का हमारा रिश्ता कहा है तो हमें छोड़ डाल देगी, आज हमें अल्लाह को छोड़ डालेगा। अब अल्लाह को कौन है तो छोड़ डालता कि उन हंदा, अब हम क्या नहीं सुने, कैसा पढ़ते वैसा फिरता, किधर फटते उधर फिरता हो, गिरते रहता उड़ते रहता, पैसा ना दे, अल्लाह का हमारा रिश्ता कमजोर हो जाता। अब वो रिश्ते को कायम करने के वास्ते सबसे पहले हमें अल्लाह को दिल से जान से मानना, हाँ इन मेरा खुदा,
इन मुझे पैदा करा सुन खालिक मालिक राजिक मौत तक मुझे देखने वाला। अबे माँ के पेट में है स्टम्पो, हमें लगा सुब्बी माँ के पेट में है स्टम्पो 9 महीने, कौन देख ले? अल्लाह देख लिया। डॉक्टर क्या भी देखते नहीं ना, माँ बाप देख लेते। वो खुद अमल सी है सो औरत भी देख नहीं सकती। उसे क्या मालूम अंदर बच्चा कैसा है, क्या करने का उसे क्या जरूरत है कि उसे क्या मालूम? वो माँ को ढोती है, अमल ढोती है, लेकिन उसे क्या मालूम क्या जरूरत क्या करने का। दिल जिगर जान नाक कान ये हाथा पामा शर्मगा ये पूरे कौन डालने वाला, पैदा करने वाला, बनाने वाला कौन? अल्लाह बनाने वाला। ये एक सेकंड के वास्ते भी अल्लाह इधर उधर गाफिल नहीं होता हमारे से। अगर अल्लाह वैसा इधर उधर रहना है तो एक सेकंड के वास्ते है तो भी अबे या रहने के काना या आते सो हम न काना, या रहते सो हम क्या, या आप जाते सो हम। अब इधर उधर हो गए तो अब हमें एक काम में सीधा है नहीं सर का, इधर उधर देख ले तो काम करे तो हमारा काम खराब हो जाता ना। वैसा फिर अल्लाह का बनिया, लेकिन अल्लाह एक सेकंड के वास्ते भी गाफिल नहीं होता। उन्हें हम ना हमें पेट में है इस कने सी हम ना क्या क्या जरूरत है कि ये पूरे हमारे जरूरत का पूरा करने वाला हमारा रब हमारा अल्लाह। आखिरी दम तक कब तक है तो हमारी मौत है कि हमारे मौत आए तक पूरा हम ना क्या क्या होना कि हर एक भेगले को करने वाला अल्लाह। फिर अब उसकी मोहब्बत हमारे दिल में आना ना। फिर अब दोस्तों से मोहब्बत रहती, इन मेरा फ्रेंड है गो बोल को भाई सी रिश्तेदारी मेरा भाई रे उन्हें मेरे भाने मेरी आपा को बोल को मोहब्बत रहता। फिर अल्लाह सबसे बढ़कर रिश्ता अल्लाह का ना, माँ बाप से भी बढ़कर पहले अल्लाह। फिर अल्लाह की मोहब्बत भी हमारे दिलों में आना कब है तो ये अल्लाह की मोहब्बत आती कि हमारे दिलों में जब हम ना ये बात अब पूरा समझ में आती। अल्लाह की मोहब्बत से हमारा दिल खाली हो गया तो क्या अभी बोलो वो क्या बोलते चौटोड़ का नहीं, चौटोड़ के सामने शंको देना दे वैसा हता मिसाल बोरे के सामने शंको मुझे तो क्या आता तुझे तो क्या आज उसे सुनिया आता नहीं कहीं के तुम बोरा बोरे सामने तुम्हें क्या करे तो उसे असर क्या होता नहीं। सेम यहाँ भी वो अल्लाह की मोहब्बत दिल में नहीं तो क्या अभी समझ में आती। पहले हमें उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में उतारना। अब वो नेक अमल क्या उसका हमारा रिश्ता मजबूत करने के वास्ते क्या वो नेक अमल करते तो सबसे पहले नमाज बोले अल्लाह। उन्हें बुढ़ा की खिदमत करो, उसकी माँ बाप की खिदमत करो, भाई बहन से बहुत प्यार और मोहब्बत से रहो, विरासत उसका उसे दियो। क्या हो बाहर गरीब है तो वो गरीबा को खाना खिलाओ, इन्हें गरीब औरत की शादी कराए तो भी ये पूरे बाद में अल्लाह बोला है पूरे बाद में पहले उसका मेरा रिश्ता नेक अमल के तो वो नहीं मेरे नजदीक। पहले मैं बोले ना मानता है नहीं, मैं बोले सो कामा करता है नहीं, वो पहले को बोलता है अल्लाह ताला। उसमें सबसे पहले कौन सा अल्लाह को बोलकर अल्लाह से पूछे तो अल्लाह बोलता है सबसे पहले सलाह अस्सलाह तो नमाज, सबसे पहले नमाज। अब ये नमाज के बारे में अब हमें कितना बिजी भी रहो हमारी जिंदगी में हमारे ऊपर अल्लाह ताला 5 वक्त की नमाज फर्ज कर डाले हमारे ऊपर। अब ये नमाज के बारे में एक बार देखेंगे, बात सी बात चले आ गई, ये बारे में भी देखेंगे। शब मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज, उसे शब मेराज बोलते। अब ये क्या हुआ मेराज के दिन? अल्लाह ताला हमारी नबी को हमारा नबी का मकाम बताने के वास्ते आखिरी में लेकर आया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन उनका मकाम बताने के वास्ते अल्लाह ताला किसे भी कोई सा नबी को भी इतना मकाम किसे भी दिया नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिया अल्लाह वो मकाम। मेराज शब मेराज, मेराज के दिन अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से लेको 7 आसमाना तक लेको लग गया। कैसा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जाने के वास्ते और यहां से ले लेते उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमाना तक लेकर चले जाते। 7 आसमाना करे सी अभी ऊपर नहीं जा सकती, 7 आसमाना के ऊपर है
अल्लाह का अर्श है। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोलते, मैं अभी जर्रा रत्ती के बराबर भी, मैं जर्रा ऊपर का आया तो भी मैं राख हो जाता हूँ यहाँ से, मैं आ सकता नहीं। अब तुम ना यहाँ तक का ले लेकर आना मेरा फर्ज है, यहाँ से अभी ऊपर को लेकर जाना अभी अल्लाह की मर्जी को बोल को बोलती जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। अब 7 आसमाना तक का जिब्राइल अलैहिस्सलाम ले चल गए। अब वहां से अल्लाह करने को ले जाना, अल्लाह का अर्श करने को ले जाना, ये कौन भी ले जा सकता नहीं। अल्लाह का अर्श करने को कौन भी जा सकता नहीं, राख हो जाते, कौन गए तो भी जा सकते नहीं, राख हो जाते पूरे। अब वह क्या हो गए तो अल्लाह ताला हमारा नबी का मकाम बताने के वास्ते खुद अल्लाह हमारे नबी को बुला लेता अर्श के ऊपर। हमारे नबी का मकाम बताने के वास्ते हम ना हमारे नबी को अर्श तक बुला लेकर चले जाता अल्लाह। अर्श करने को बुला लेगा को तोहफा, गिफ्ट, तोहफा के तो गिफ्ट, गिफ्ट देता हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह। वो क्या करते तो नमाज, मैं तुम्हारी उम्मत को, खास तौर पर तुम्हारी उम्मत को मैं ये गिफ्ट देता हूं, तोहफा देता हूं। वो तोहफा क्या हो तो नमाज को बोलो बोलता, ये 50 नमाजें देता बा अल्लाह फर्स्ट, इतने 50 नमाजा। आज हमारे से 5 होना नहीं, 5 नमाजा हमारे से दिन में पढ़ना होना नहीं, वाह पहले 50 दिया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। 50 नमाजा जाओगे को हमारे नबी अच्छा को बोल के चले जाते रहते, हमारे नबी अल्लाह की बात मानते, अच्छा को बोल के आ जाते रहते ना पीछे फिर को। फिर बाद में मूसा अलैहिस्सलाम आ रहा थे, मूसा अलैहिस्सलाम आ रहा को क्या करते हैं तुम्हें, मेरी उम्मत में 2 नमाजा रहे, 2 नमाजा मेरे वाले पढ़ सके नहीं, तुम्हारे वाले 50 नमाजा कहा पढ़ते जी बा, तुम्हें हल्का अल्लाह का नहीं पूजा को कम करोगे बोल को पूछोगे बोल को बोलते मूसा अलैहिस्सलाम। जब मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर को वापस आको अल्लाह का नहीं बोलते। फिर जब अल्लाह 50 में से एक 5 कम कर रहा था, 40 पर 5, फिर कोई नवाते, फिर को मूसा अलैहिस्सलाम बोलते जी बात जाओ जी बात तुम्हें हबी कम कर लेगा जी बात 40 पर 5 नमाजा कौन भी उन पढ़ने का। फिर ऐसा जाते, फिर एक 5 कम होता, ऐसा 5 कम होते कम होते कम होते कम होते 40 पर 5 छिल जाको 5 नमाजा रहते 50 नमाजा में। अब ये 5 को बोल, फिर को मूसा अलैहिस्सलाम बोलते ये 5 भी कौन पढ़ता जी बात जाओ जी बात तुम्हें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हर एक बार मैं गए सो हर एक बार भी 5 नमाजा खत्म कर डालते आया अल्लाह। अब मैं गया तो फिर को पीछे मेरी उम्मत को ये 5 नमाजा भी रहते नहीं होने सी मैं नहीं जाता हूं बोल को बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन है तो भी मानो नहीं मानो वो अल्लाह की बात मानना का कल्याण सुने कैसा है तो भी मानता, ये 5 नमाजा पढ़ा तो पढ़ता नहीं तो नहीं, मुझे क्या भी इससे निस्बत नहीं, मेरी उम्मत को ये देना चाहिए। नमाज एक तोहफा, एक गिफ्ट है, वो गिफ्ट मेरी उम्मत को मैं देना चाहिए। पढ़ता सुन पढ़ता, नहीं पढ़ता सुन नहीं पढ़ता, अब उसका अमल के ऊपर उन खुद जिम्मेदार होता है। वो बोलता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 5 नमाजा लेकर आते जी, ये 5 नमाजा। अब इसमें नेक अमल सबसे पहले कौन सा अल्लाह करते हैं तो अल्लाह ताला नमाज को बोल को बोलता है वो ये नमाज। ऐसा सबसे पहले नेक अमल में कौन सा करते तो अल्लाह नमाज को बोल को बोलता है अल्लाह। नमाज सबसे पहले नेक अमल में मैं देखने का नमाज के बाद ही तुम कितना बड़ा नेक काम करे तो भी क्या अभी करिंदो को बोल अल्लाह बोलता है, मैं क्या अभी पकड़ाओ तो नहीं, खाली नमाज का एक पहले पकड़ाओ तो वो बोलता है अल्लाह। अब वो अल्लाह बोल रहा है वो नेक अमल क्या करने का, सबसे पहले नमाज है। कौन है तो नमाज पढ़ता है कि उन नेक काम करे ना दे, नेक अमल करे ना दे। कौन है तो नमाज को जाया कर डालता है कि नमाज नहीं पढ़ता है कि उन कितने अच्छा काम करे तो भी अल्लाह उसे नेकी मानता है, अजर देता, दुनिया में ही देता उसका अजर, आखिरत में नहीं देता। अब गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम भी ऐसा अच्छे काम करता, गरीबा को देखना, बुढ़िया को देखना, तो पूरा उन भी करता, लेकिन उसमें मुसलमान में फर्क क्या होता है तो हमें इसका बदला, इसका अजर आखिरत के दिन मांगते, लेकिन गैर मुस्लिम को अल्लाह ताला दुनिया में दे डालता उसका अजर पूरा, हम ना आखिरत में देता अल्लाह ताला। अब नेक अमल में ये 5 नमाजें दिया, 5 नमाजा आज हमारे से भारी हो गए, 5 नमाजा 50 नमाजा करने सी 5 का है तो
ये 5 नमाजा भी हमें पढ़ सकना नहीं। अब अल्लाह का हमारा रिश्ता कैसा है, कमजोर है नहीं मजबूत है, के ऊपर को मालूम होने के वास्ते नमाज ही की। अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह का हमारा रिश्ता मजबूत है ना, हमें नमाज नहीं पढ़ते हैं गए तो अल्लाह का हमारा रिश्ता कमजोर हो गया। हम ना पैदा करा जो रब का रिश्ता हमारे से नहीं है करते तो अभी जिंदगी का क्या मकसद है, अभी जिंदा रहने का क्या मकसद, क्या फायदा जिंदा रहने का, जिंदा रहो तो क्या फायदा। हम ना पैदा करा सो रब का रिश्ता कमजोर हो गया तो अभी कहीं को हमें जिंदा रहना का तो दुख को मर गए जाना हमें कहीं को। अभी हम ना पैदा करा तो हमारा अल्लाह का रिश्ता नहीं है हमारे घर, अभी कहीं को गाड़िया सी चीजा सी उससी इससी हर एक से मोहब्बत करते प्यार करते, लेकिन हम ना पैदा करें तो अल्लाह से मोहब्बत कर सकते नहीं है हम। कैसा बोला, कब है तो उसकी मोहब्बत हमारे दिल में आती ही जब बीच उसके कामा हमें मानने का, उसके हुक्मा मानने का और उसके ऊपर अमल करने का। हमें सबसे पहले हमारे नमाजों को सीधा कर ले। 5 नमाजा पहले एक से शुरू करो, असल नहीं आने से भी कितना को ताना बेहतर है। पहले एक नमाज शुरू करो, रोज को एक नमाज एक ही चाहिए, वो कब है तो भी तुम्हारी राजी। फजर जोहर असर मगरिब इशा ये 5 में तुम्हारी मर्जी, कोसा तो भी एक करने से शुरू करो। पहले एक नमाज रोज कंटिन्यू होने, लेकिन इसमें कहा भी ना का दावा आपको, तो एक नमाज कंटिन्यू होने रोज है। 5 नमाज है फर्ज है, लेकिन पहले शुरू करो, एक से शुरू करो, तुम्हारी मर्जी हो। फजर में मैं उठ सकता नहीं करते तो जोहर में नहीं, जोहर नहीं असर नहीं मगरिब नहीं ईशा, यहाँ ईशा तक की है। अब ईशा नहीं बिल्कुल फजर नहीं, वो दिन में ऐसे 5 वक्त नमाज में ये वक्त की नमाज है पाबंदी के साथ कंटिन्यू होने का भी नागा डाले नहीं सर का शुरू करो हल्का, और हिम्मत करो। हिम्मत में तो होता नहीं है काम है, दिल में रहना वो हिम्मत नहीं तो पढ़ सकते नहीं, उठ सकते नहीं फजर में। गटसा रहना हमारे अंदर, क्या कि हमें हीरो आग ना दे ऐसा डालने को कालरा उड़ाने को पोजा देखो दे गाना होता नहीं, वो नहीं असल गट से तो हमारा रब का फरमान मानना, चाहे दुनिया पूरी हमारी खिलाफ हो जाए लेकिन हम अल्लाह की तरफ रहना, अल्लाह की बात की तरफ खड़ना। पूरी दुनिया एक तरफ और एक हमारा रब एक तरफ, हमारा अल्लाह एक तरफ हो जाना, हमें हमारी अल्लाह की तरफ हो जाना, वो असल है सब गट से, वो असल है सब हीरोइज्म। अब एक फजर में उठना गए तो ठंड गाला बहुत मुश्किल, ठंडे कितना नींद आती थी फजर में ठंड गाले में, उसमें उठना गए तो गट्स रहना, अल्लाह के वास्ते उठना करते तो वो जो बाहर जाने के वास्ते फिरने के वास्ते फ्रेंड्सा के वास्ते उठते वो गट्स नहीं, रोज पाबंदी के वास्ते फ्रेंड्सा के वास्ते रोज जाता क्या, कब तो एक बार उठने का हो नहीं, कब तो एक बार इतना उठने का फ्रेंड्सा के साथ बाहर जाना करते तो एक बार क्या है, कौन है जो उठता, दम है तो रोज उठ को बताना, वो किसमें दम बताना, अल्लाह के हुक्म में मानने को उसमें बताना, अल्लाह की नाफरमानी में नहीं, अल्लाह की फरमा बरदारी में बताना, वो दम में वो गट्स बताना हमें। क्या तो होता नहीं तुझे उनका तो होता नहीं, वो असल जिगर वो असल गट्स के तो हमारी रब की मोहब्बत नहीं है तो अभी कहीं को हमें ये हमारे दिमाग में चढ़ना नहीं, मजाक होने है, ये मजाक की बात नहीं है, बहुत सीरियस है, मजाक की बात नहीं है। मजाक क्या होती है, टाइम को कोई भी बैठ में दीवाने के नाथ बोल लेता नहीं बैठ को, ये मजाक की बात नहीं है, बहुत अहम बात है, हमारी जिंदगी को बदलाने की बात आई। सबसे पहले एक नमाज शुरू करो, उसको कोसा तो भी तुम्हारी मर्जी, फजर में नहीं उठ सकते तो कोसा तो एक नमाज है, लेकिन पाबंदी के साथ रोज जाना पड़ना, का भी ना गाए जाए। उसके बाद हल्का 2 नमाजा, वैसे हल्का बढ़ा लेते शुरू करे तो एक ना एक दिन इंशाअल्लाह अल्लाह की फजल और करम से 5 वक्त की नमाजी बन जाती। अब ये जमाने में हमें एक एकदम 5 वक्त की नमाजी बन जाना करके तो होने के वाला नहीं,
ओपन होने बोलते हैं, एक एकदम होने का कहते हो बहुत बड़ा गट्स रहना, उसे मामूली गट्स भी नहीं, बहुत रहना, वो हमारे अंदर नहीं है, मेरे तुम्हारे अंदर नहीं है ये गट्स। एक एकदम में 5 वक्त की नमाजी बन जाना करते हैं, ये गट्सा हमारे अंदर नहीं है। होने से कम एक नमाज भी रोज में एक ही चाहिए, 5 में एक नमाज रोज कंटिन्यू हो रहे, बाद में हल्का हल्का बढ़ा ले को 2 3 4 5, अल्लाह के फजल और करम से एक ना एक दिन हमें 5 वक्त की नमाजी हो जाए। एक एकदम हमें हो सकते नहीं, तो होने से एक बार हल्का एक स्टेप पे, एक ही बार ऊपर चढ़ गया नहीं सर का, एक स्टेप हल्का। पहले स्टेप क्या, एक नमाज पढ़ सको भी, एक नमाज तुम्हारी मर्जी, फजर में उठ सकते नहीं करते तो तुम ना खाली है स्टम्प देख लो, खाली कर लो, खाली नहीं तो भी खाली कर लो, खाली कर ले तो 5 मिनट पकड़ता, एक नमाज के वास्ते 5 मिनट पकड़ता। तो जुम्मा कैसा है तो आते की, अब जुम्मा के बारे में कई कहते लोग, रोज नहीं आए तो भी जुम्मे के बारे में कई कहते, 3 जुम्मे कंटिन्यू हो रहे, 3 जुम्मे को छोड़ रहा है तो वो इस्लाम से चले गए ना नीचे, अब वो इस्लाम में नहीं है। 3 जुम्मे को कंटिन्यू हो रहे, 3 जुम्मे छोड़ रहा है, 3 जुम्मे के नमाजा उन पढ़ा नहीं, अब वो इस्लाम से हट गया ना दीजिए, ईमान नहीं है, चल गया ना दीजिए, बाहर को चल गया ना दीजिए। उसके वास्ते जुम्मे के दिन कंफर्म होने आता हर एक जना, मामूल रोजा में नहीं आए तो भी कंफर्म होने जुम्मे के दिन आता मस्जिद को। लेकिन आज हमारे अंदर ये मालूम नहीं, हम ना 3 जुम्मा छोड़ रहे तो हमें कुफर तक का पहुंच डालते तो बोलते आज हम ना मालूम नहीं, उसका से हमें जुम्मे भी छोड़वाते हैं, वैसे कौन बने हमें फिर, जुम्मे की नमाज भी पढ़ सकते नहीं है, हमें याद रहते बाहरी से याद रहते हमें, लेकिन जुम्मे की नमाज के वास्ते आने की तौफीक हमना नहीं है। 3 जुम्मे छोड़े तो कुफर तक का पहुंच जाते, फिर देखो कितनी बड़ी बात कुफर तक का जाना गए। तो अब इस्लाम से हटके तो अभी क्या है भाई, ईमान लाना बहुत बड़ी नेमत, इस्लाम हमने अल्लाह दिया, माँ की पेट से चुपके फ्री में दे वाला है। गैर मुस्लिम बहुत जनों है, वो लगा कि हिंदू हो को वो लगा कि हिंदुत्व छोड़ को ईसाई या क्रिश्चियन ना हो को वो लगा का मजहब छोड़ को इस्लाम कबूल कर को कितने तकलीफा झेलते की वो लगा कि घर में वाले अम्मा बाबा पकड़ालते नहीं, भाया बहना कौन भी पकड़ालते नहीं, वो लगा कितने तकलीफा उठा को लगा इस्लाम के वास्ते खड़ते नहीं, हमें अल्लाह की तरफ खड़ना हो बोल, ये हमने फ्री दे वाला उठते क्या भी करने की जरूरत नहीं हमें। अब हमें गोबर को अल्लाह ना करे, अब हमें गोबर को इस्लाम को छोड़ रहा को हमें हिंदू में क्रिश्चियन में बंदे का तो हमारे अम्मा बाबा गच्छे नहीं ना, घर से निकाल रहा जरूरत है तो नहीं सुनता इस पे बात चल जाए तू मेरे घर से, तू क्या मेरा घर में खाना क्या करते हमारे अम्मा बाबा, फिर बाद में पता चला हिंदू आ भी क्रिश्चियन आ भी वो लगा का मजहब छोड़ को इस्लाम में आना करके तो वैसा निकाल डालते ना, वो कितनी बड़ी तकलीफ है सब खड़ना करके तो बाहर अकेला, फिर भी वो लगा इस्लाम में खड़ते हैं, कहते क्या इस्लाम में है वो अल्लाह का सच्चा मजहब को बोल को मालूम होने से लगा करते हैं, लेकिन ये हमने फ्री होने मिला होने से इसका वैल्यू हमने मालूम होना है, क्या तो चीज का उसका वैल्यू मालूम होना करते तो हमें मेहनत करे तो हमने वो चीज का वैल्यू मालूम होता, हमने फ्री होने मिला तो उसका वैल्यू हमने मालूम होता नहीं, मेहनत नहीं करे सर का क्या तो हमने फ्री में मिल गया कर लो क्या तो चीज है उसकी वैल्यू हमने मालूम होता है, हमें मेहनत कर को हमें कमा को ये करे तो जब उसकी वैल्यू मालूम होता। अब यह हमने हमारी इस्लाम में फ्री में हमने अल्लाह दे डाला होने से हमने ये ईमान के बारे में मालूम होना है, इसलिए जुम्मा कंफर्म होने आओ और रोजाना कंफर्म एक नमाज शुरू करोगे, इससे अल्लाह का और हमारा ताल्लुक बढ़ता मजबूत होता, अल्लाह का हमारा रिश्ता तब तो ये रिश्ता मजबूत होता कि हमें जन्नत में जा सकते। तुम्हें हिंदू आके क्रिश्चियन आके बाता पताना न हो, मरने के बाद हमें खत्म करने की बात हमारे इस्लाम में तो टॉपिक ही नहीं है, इस्लाम उड़ा को मारता कौन है तो मर गए बसता पूरे खत्म करता था कि उड़ा को मारता उसे इस्लाम है, असल टॉपिक ही नहीं है हमारे इस्लाम में। कंफर्म तुमने 1 साल जिंदगी दिया तो हर एक के बारे में कल सवार करता अल्लाह। अब एक मिसाल के तौर पर आखिरी बात कर को बयान खत्म करवा दो है, आखिरी बात, अब एक बाहर अच्छा उन भी जीता है, बुरा करता सुन भी जीता है, अच्छा इंसान भी जीता है, बुरा इंसान भी जीता है, उसमें इसमें फर्क क्या भी रहता नहीं दुनिया में है स्टम्पो। अभी बुरा इंसान है
उन्हें कतला कर को, मडरा कर को, वो लगा के जायदाद खा को, वो लगा के हक मार को उन्हें, अभी उन्हें करोड़पति बन जा को आराम से ऐशो गुजारता रहता, उन्हें बहुत रॉयल्टी लाइफ गुजारता रहता उन्हें अभी। लेकिन गरीब है, गरीबी रहता उन्हें। फिर इन नेक इंसान है, उन बुरा इंसान है। अब वो मडरा कर को, दूसरे के हक का मार को, ये पूरा बड़ा बुरा इंसान नहीं है, क्या भी करता नहीं है, सुने एक जना नेक इंसान है। उसमें इसमें फर्क क्या तो मालूम होता जी, दुनिया में है को कामा से मालूम होता, अमल से मालूम होता, लेकिन पूरे तौर पर उसे अजर मालूम होता, उसका अजर मिलता या उसका अजर मिलता नहीं, क्या भी या उसका बदला मिलना है। तो अल्लाह कहीं को बोलता हम ना कयामत असल है सो सजा और जजा देने का दिन वो, तो बोल को कहीं को बोलता अल्लाह ये असल नहीं, असल घर वो को बोल को कहीं को बोले अल्लाह ताला इसे वास्ते छे। अभी उन रायल्टी ले गुजारता है, अभी गलतियां कर को नहीं गलती करे सुने पामुन तेते तभी पर झेलता रहता बात बिना बुन उतने मडरा कर को उतने जना का हक मारे उसे, फिर उसे अजाब देना ना, फिर वो अजाब का दुनिया में नहीं मिलती, उसका से आखिरत रखा, आखिरत को रखा तो उसका से छे कौन है तो क्या है तो गलतियां करके आया कि उसे दुनिया में कौन क्या कर सके नहीं, लेकिन आखिरत में अल्लाह उसे पैदा करा सो हम ना पैदा करा सो हम सबको पैदा करे सो अल्लाह ताला उन पकड़ के तू फलाना फलाना करे, अब इसका बदला ये को बोल को पूरा अजाब देता, और अच्छे काम करे तो उसके बदले में हम ना जन्नत दे डालता अल्लाह। जन्नत जहन्नम रखे सो कॉन्सेप्ट ही छोड़। अब एक आखिरी बात, हमारे नबी का एक जना आता जी, हमारे नबी का कौम में जमाने के टाइम को एक इंसान आतो, इंसान को दफनाए बसता, उसका जिस्म पूरा कीड़े खा ले को, हड्डा रहते नहीं, हड्डा से ना मिलने का, वो हड्डा भी बिना आखिर खा ले को कीड़ा कैसा के हो जाते ना, वो सीधा हो जाते ना। उन क्या करता के तो हड्डा को मार 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 को उसे पीस डाल को ऐसा ऐसा कर रहा होता, उसे ऐसा फूकता, वो हमें उड़ जाता। अब बता ना उसे एकदम मार 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 को करे तो क्या भी रहता नहीं ना भाई, पीसा पीसा हो जाओ, उसे फूके तो क्या रहता, हमें भी चल जाता ना पूरा। वैसा हमारे नबी के सामने लेकर कोई बदबख्त दलिंदर बट्टा वैसा करता, हमारे नबी के सामने लेकर वो पूछता कि अब ऐसा कर रहा हूं मैं, उसकी हड्डी भी बाकी नहीं है, अब ये क्या, अभी एक टुकड़ा हड्डी का एक जर्रा बराबर भी क्या भी नहीं, फूको तो पूरा चल गया, क्या इसे अल्लाह जिंदा कर उठाता क्या, ऐसा वाले को कैसे जिंदा करता, हड्डी भी नहीं सो। तो बोलते दलिंदर बट्टा पूछता हमारे नबी को, जब अल्लाह ताला सूरह यासीन की आयत उतारता, अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन वज़रब लना मसलन वनसिया खल्क़ह क़ाल मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम कुल युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रह वहुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। तो बोल को ये आयत उतारा अल्लाह। अब इसमें क्या बोलता है अल्लाह ताला हम ना करके, तो उस टाइम को सिचुएशन हुआ, वो सिचुएशन में कोई आयत उतारा, उन्हें से सवाल करता है। तो अब इसमें अल्लाह ताला क्या बोलता है करके, तो पहले इन्हें इसकी पैदाइश भूल गया जी, अल्लाह बोलता है इन पहले इसकी पैदाइश भूल गया, इसे मैं पैदा करो, कैसा पैदा करो, एक नापाक पानी नुतफा गलीज नापाक का एक कतरा नापाक पानी का एक कतरा कहा है, तो वो नापाकी लगी तो गुस्ल फर्ज हो जाता, हमें नहाना कंफर्म होने से धोना पड़ता, नहीं तो हमें पाक नहीं होती। वो एक नापाक कतरे से मैं पैदा करो, आज उन्हें खुदा के आंखों में आंखें डाल को बोलता है, क्या वो बोलता है, हड्डी बोसीदा हो जाने के बाद कौन इसे जिंदा करता को बोल को बोलता है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें उसे बता दो, कुल युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, क्या बताना उसे, इसे पहली बार कौन है तो पैदा करे कि दोबारा भी उन्हीं पैदा करता को बोलकर इसे बता डालो, तो बोल को हमारे नबी को अल्लाह बोलता है। अब हमारे इस्लाम में असल कॉन्सेप्ट ही नहीं, हमें मर जाने के बाद पूरा खत्म करने का टॉपिक ही नहीं हमारे इस्लाम में, पूरा ये छे कंफर्म तुम्हें जिंदगी में जिंदा रहे तो कितने साल जिंदा रहेगी, तुम्हें क्या क्या करेगी, हर एक के बारे में वह हिसाब व किताब देना पड़ता करेगा उसके वास्ते। वो दलिंदर है, वो बदबख्त है, हमारे नबी के सामने आंखों मजाक उड़ाता,
कौन इसे पैदा करने वाला? हड्डी भी बोसीदा हो गए बस्ता, अभी कौन उन्हें जिंदा करने वाला कब तक? अल्लाह बोलता है इसकी पैदाइश भूल गया पहले। हमें कैसा पैदा हो? नापाक कतरा था, नुत्फा था, उसी का हमें पैदाइश हो। वो बोलता है एक गलीज नापाक पानी का एक कतरा मैं उनसे पैदा करूं। सुने उन्हें आज मेरे आंखों में आंखें डाल को पूछता है कौन इसे जिंदा करता हो बोल। तो बोलता अल्लाह बोलता है मैं जिंदा करता हूं। कौन है तो तुझे पहली बार पैदा करे कि 19 दिन को दोबारा तुझे जिंदा करता हो बोल को बोलो वो बोल को बोलता है अल्लाह ताला। अब कौन सा तो चीज है पहली बार बनाना मुश्किल है, दूसरी बार बनाना मुश्किल है। पहले बार है फर्स्ट टाइम को तो चीज बनाना के तो बहुत मुश्किल है। सेकंड टाइम में पहले बार कैसे होता करा जब को जल्दी जल्दी करवाता हो जाता। पहले बार बहुत सोचना पड़ता, बहुत दिमाग लगाना पड़ता, कहा कैसा कोर्स सेट करे तो कैसा होता क्या होता नहीं का। दूसरी बार बहुत आसान होता। अल्लाह वो बोलता है असल अल्लाह को 100 बार करना है तो मुश्किल ही, लेकिन अल्लाह हमना इंसान दिमाग को मालूम होने के वास्ते हमना उतना बड़ा दिमाग क्या भी नहीं हमें मालूम कर लेने का वास्ते उसकी बात है उसका से अल्लाह ताला हमना मालूम है ना हमारे दिमाग को मालूम है ना बोलता है पहली बार कोसा तो चीज बनाना मुश्किल है, दूसरी बार बनाना मुश्किल नहीं। इसे बोलो इसे मैं पहली बार पैदा करो ना, हमने पहली बार कौन पैदा करे? अल्लाह था। एक बोलता है अल्लाह ताला हमना मालूम होने के वास्ते जस्ट है, नहीं कहता अल्लाह 100 बार नहीं करोड़ों बार लाखों बार है तो भी यही साथ पैदा करवाता हुआ उसे क्या आदि जरूरत नहीं। लेकिन हमना मालूम हो तो मरता नहीं को बोल अल्लाह हमना मालूम होने के वास्ते हमारे दिमाग को मालूम होने के वास्ते बोलता है पहली बार कौन है तो पैदा करे कि दूसरे बार भी उन्हीं पैदा करता वो बोल को उसे बोलो। अभी सी हमारा हिसाब और किताब कंफर्म देना पड़ता। हिसाब और किताब में सबसे पहले पूछने वाला काम कौन सा करके तो नमाज। इसकी नमाज सीधी रह करके तो बाकी अमल पूरे बाद में किसकी उन कितने अच्छे काम भी करो इसकी नमाज सीधी नहीं है के तो उसका क्या भी पकड़ा होता नहीं, अल्लाह बिल्कुल नहीं पकड़ा होता। अल्लाह ताला क्या भी कितने अच्छे मकाम भी करो दुनिया हमारे पूरे बहुत अच्छा रहे बहुत नेक वाला रहेगा फिर भी अल्लाह ताला आखिरत में पकड़ा होता नहीं। ये मजाका नहीं, ये हंसी नहीं, ये जिंदगी हम ना दिया सो खेल तमाशा के वास्ते नहीं, अल्लाह की इबादत करने के वास्ते। अब इतना वक्त में आपको बोलन सो ये कीचे के अल्लाह से हमारा रिश्ता जोड़ना, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में आना और अल्लाह से हमें मांगने वाले बनना और अल्लाह की इबादत हमें खूब करना और अल्लाह हमारे वास्ते जन्नत बनाया फिर वो जन्नत में भी हमें जाना है तो अल्लाह बोले ना हमें वो अमल करना करेंगे ना भाई। अल्लाह ताला कहने से सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अगर बोलने में अगर कोई गलतियां हो गई तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।